नमस्कार, मैं कुमार पंकज और अभी आप देख रहे हैं न्यूज भारत टीवी। ख्यात पर्यटन स्थलों का नाम आपने अवश्य सुना होगा। बिहार के पुरातात्विक स्थलों की सूची में नालंदा, वैशाली, राजगीर, पटना, गया आदि जगहों के नाम सबसे ऊपर हैं। लेकिन पूरे बिहार के पुरातात्विक स्थलों की बात की जाए तो इसकी संख्या 2500 से ऊपर है और इस तरह के नए नए स्थल हमेशा प्रकाश में आते रहते हैं। इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यदि हम बिहार के पुरातात्विक स्थलों की बात करें तो अब तक जितने क्षेत्रों की जानकारी मिली है उसका करीब 5% ही आम लोगों के समक्ष आ पाया है, वह भी आधा अधूरा। हमारी ये धरोहर आज भी एक लिस्ट के रूप में फाइलों में बंद है। इन स्थलों को आज भी एक अच्छे रिसर्चर का इंतजार है जो इसे काल के गर्त से निकालकर इसकी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित कर सके। सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में बिहार सरकार द्वारा कराए गए एक अनुसंधान के मुताबिक 117 पुरातात्विक स्थलों का नाम सामने आ चुका है, जबकि इस लिस्ट में मुजफ्फरपुर के 1 दर्जन से ज्यादा नए पुरातात्विक स्थलों की जानकारी हाल के वर्षों में सामने आ चुकी है, जिनका नाम इस सूची में नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि विदेशी यहाँ के स्थलों को पूजते हैं, यहाँ की पवित्र मिट्टी को पूजा के लिए उठाकर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार के पास इन धरोहरों को संरक्षित करने की योजना विफल हो रही है। न्यूज भारत टीवी पहली बार आपको इन पुरातात्विक स्थलों की इस अनकही कड़ी को एक धागे में पिरोने का प्रयास कर रही है। मुजफ्फरपुर जिला के 117 पुरातात्विक स्थलों के अलावे अन्य स्थल जो अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुए हैं उसकी भौतिक स्थिति आप दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रही है, ताकि आप भी जान सके कि हमारे अगल बगल में पास पड़ोस में क्या कुछ ऐसा है। हम इसकी शुरुआत करते हैं मुजफ्फरपुर जिला के सबसे छोटे प्रखंड मुड़ौल से। आपको बताते चले कि मुड़ौल मुजफ्फरपुर जिला का सबसे छोटा प्रखंड है और जिला मुख्यालय से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। ढोली निकटतम रेलवे स्टेशन है। पुरातात्विक स्थलों की परख रखने वाली बिहार सरकार की संस्था काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के मुताबिक मुड़ौल प्रखंड के 2 गांव मुड़ौल एवं लौतन के एक स्थलों को पुरानी मानव बस्ती के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसका कालखंड परवर्ती मौर्य काल एवं गुप्त काल का प्रारंभिक समय है। मुड़ौल गांव के मुड़ौलडीह का इलाका एवं लौतन का पूर्वी भाग जो लौतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक फैला हुआ है, एक पुरानी मानव बस्ती के रूप में चिन्हित है। आज की इस तफ्तीश में हम सबसे पहले लौतन लिए चलते हैं और देखते हैं कि यह स्थल यानी लौतनडीह आज किस स्थिति में है। सबसे पहले लौतनडीह के उत्तर दिशा की ओर चलते हैं। करीब 300,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला यह स्थल एक टीला यानी डीह के रूप में चिन्हित किया गया है। यह स्थल मौर्य साम्राज्य के पतन एवं गुप्त साम्राज्य के उदय के साथ विकसित हुआ है। इस स्थल पर लाल मृत भांड के अवशेष बिखरे पड़े हैं जो इसे 150 से 200 साल ईसा पूर्व विकसित होने का संकेत करते हैं, यानी आज के समय से यह स्थल करीब 2200 साल पुराना है। इस टीले की ऊंचाई 2 मीटर के लगभग है, जो क्रमशः दक्षिण की ओर और लौतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की ओर पोखर तक ढलान लिए हुए है। सतही तौर पर देखने से इस स्थल पर मिट्टी के बर्तन, कौड़ी, खपरा आदि के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। इसके गर्भ में क्या है यह अनुसंधान एवं खुदाई के बाद ही सामने आएगा। सभी खेतों में जैसे खपरा मिल रहा है। इसमें पहले से पूरा उधर भी दक्षिण तरफ भी है, इधर पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, सभी जगह खपरा है। पहले लोग यहाँ पर पूरा घना बस्ती था। बगल में लीची जो हमारा ही है, हमारे लीची के बगल में ही कुआं है,
उसमें पहले जो था माने आज़ादी से पहले वो आंगन में कुआं था, सभी लोग आंगन से कुआं उसका प्रयोग करते थे। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार लौतंडी के पूर्व दिशा की ओर 4 पुराने कुएं हैं, जिसमें 2 कुएं पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। शेष बचे 2 कुओं में से एक कुआं झाड़ी की गिरफ्त में है, जिसके कारण इसके भीतरी भाग को दिखा पाना संभव नहीं है। इसके दूसरी ओर भी एक कुआं है जो दयनीय स्थिति में है। इस कुएं की ईंट का साइज आम ईंटों के बनिस्पत कुछ ज्यादा बड़ा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह कुआं 800 साल पुराना बताया जा रहा है। पूरब की तरफ से जहां पर कुआं है वहां से आगे दक्षिण की ओर चढ़ाई है, जो क्रमशः लौतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की ओर चला जाता है। लौतंडी उत्तर एवं दक्षिण को छोड़ चारों तरफ से मकान से घिर चुका है। इसके मध्य में खेती की जा रही है। फसल लगे होने के कारण इसके भीतरी एवं मध्य भाग के बीच के स्थलों की भौतिक स्थिति को दिखा पाना अभी संभव नहीं है। इस पर हमने यहाँ के कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ने के नाम पर लोगों ने कैमरा पर बोलने से साफ मना कर दिया। जो भी हो, एक बात स्पष्ट है कि यहाँ विरासत को संरक्षित रखने के नाम पर एक तरह की शून्यता है, लेकिन इतिहास के विद्यार्थियों के लिए यहाँ शोध की अपार संभावना है। लौतंडी से करीब 1 किलोमीटर दक्षिण भी डीहनुमा संरचना है, जिसके गर्भ में क्या है इस पर अनुसंधान के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मुरौल गांव के मुरौल डी के इलाके का बसावट लौतंडी के समान ही मौर्य काल के अवसान एवं गुप्त काल के प्रारंभ में विकसित होने का अनुमान है। मुरौल डी बूढ़ी गंडक नदी के एकदम किनारे अवस्थित है। मुरौल डी के पूर्वी भाग का कुछ हिस्सा बूढ़ी गंडक नदी के भीतर भी है। नदी के बांध के किनारे अवस्थित यह इलाका इतनी ऊंचाई पर है कि डी के बगल का हिस्सा बाढ़ में डूब जाता रहा है, लेकिन डी के बीच वाले भाग पर बाढ़ का पानी कभी पहुंच नहीं पाता है। करीब 120,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला यह डी उचित संरक्षण एवं लोगों में जागरूकता की कमी के कारण अपने मूल स्वरूप को खो रहा है। आसपास घनी बस्ती एवं पक्के मकानों का निर्माण अनुसंधान में कठिनाइयां उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ भी सतही तौर पर देखने से इस स्थल पर मिट्टी के बर्तन, कौड़ी, खपरा आदि के टुकड़े खेतों में बिखरे पड़े हैं। बांध के भीतर डी के हिस्से में कटाव के कारण पुरानी ईंट, बर्तन के टुकड़े यदा कदा दिख जाते हैं। मुरौल डी की ऊंचाई 3 मीटर के आसपास होने का अनुमान है। डी पर जाने से यह स्थल एकदम एक रस सपाट दिखता है। यहाँ से डी की ऊंचाई का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। डी के चारों तरफ खड़ी चढ़ाई का यहाँ अभाव है। मुरौल डी का ढलान नदी की ओर यानी पूर्व दिशा की ओर छोड़कर बाकी तीनों तरफ धीरे धीरे ढलान लेकर खत्म हो जाता है। यहाँ इसकी ऊंचाई का अनुमान बाढ़ के समय स्पष्ट दिखता है। 87 में बांध टूटे, 87 में गवर्नर आ जाते हैं। इस जगह पानी जैसे भेजे न गए, दूरा पर छोड़ा था, घर में इनको सब बचा हुआ था। घर में पानी नहीं, घर में बचा था। ये रोड जो है ना, इस पर छापर छिपर थोड़ा पानी था। पुराने अवशेषों में डी के पश्चिम की तरफ कुछ पुराने कुआं थे। उसे अनुपयोगी समझकर किसानों ने उसमें मिट्टी भर दिए हैं। ये जगह है, ये गुराही मरिंदा, जैसे ऐसे सब जैसे पानी पूरा टोला के पिए
पहले चापाकल रहा है और इधर से टोटल पानी थे। पूरब की तरफ के पुराने कुएं नदी की धार में समा गए हैं। स्थानीय बुजुर्ग मौजे लाल राय के मुताबिक कुआं अब नहीं है, लेकिन उनके जीवन में पुराने कुएं की याद अब भी ताजा है। कुआं कहाँ था वह जगह अब भी वो बताते हैं। मीनार बहुत पुराना रहे, हमारा बाबू दादा के समय के रहे, हमारा के समय रहे तो मीनार बना गए, खेत माटी के अथी खेत में रहे। तकर बाद इन्हें हमारा घर से पूर्व जो जगह रहे सब रहे पैठान के, पहले पैठान चल गया के बाद में ये लोग के निकाली की जगह सब मिलता है। अभी आप मुजफ्फरपुर जिला के सबसे छोटे प्रखंड मुरौल के पुरातात्विक स्थल मुरौल एवं लौतन गांव के मुरौलडीह एवं लौतनडीह के बारे में आपने देखा। इसकी अगली कड़ी में आप सकरा प्रखंड के 14 पुरातात्विक स्थलों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसमें हम इतिहास एवं पुरातत्व के जानकारों के मंतव्य शामिल कर रहे हैं। न्यूज भारत टीवी की ओर से किया जा रहा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, आप अपने सुझाव से हमें अवगत कराएं एवं इस प्रकार के ऐसे स्थल खासकर इतिहास एवं पर्यटन से जुड़े मुद्दे जो आज तक प्रकाश में नहीं आ पाया है उसके बारे में हमें जानकारी दें। हम इस कड़ी में उसे भी शामिल करेंगे। संपर्क के लिए व्हाट्सएप नंबर है 7562033888। अभी सकरा प्रखंड के जिन 14 पुरातात्विक स्थलों को हम इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं वो स्थल है योगिनी गंगा, हरवारी, मेथौराडीह, पुलेसराडीह, गनियाली, लोहरगामा, पखड़ी, कुतुबपुर, श्यामपुर, मछली, रघुनाथपुर दोनमा, बेरुआ, रामपुर भसौन एवं सोनबरसा। इनमें कई एक स्थल ईसा के 700 साल पूर्व विकसित हुए हैं, यानी आज से करीब 3000 साल पुरानी ये स्थल हैं। न्यूज भारत टीवी का इतिहास एवं पर्यटन से जुड़ा कार्यक्रम गोल्डन स्टोरी में हम बिहार के करीब 4000 से ज्यादा ऐतिहासिक स्थलों को एक कड़ी के रूप में दिखाने जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिला में स्थित पुरातात्विक स्थलों के कवरेज से की गई है। इसमें हम करीब 200 स्थलों को शामिल कर रहे हैं। विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज भारत टीवी का इतिहास एवं पर्यटन से जुड़ा कार्यक्रम गोल्डन स्टोरी।